सुनो, आज जो बात तुम्हें बताने आया हूं वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ, तुम ही हो वह व्यक्ति जो इस समय किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा है जिसके बारे में तुमने किसी से बताया भी नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं। यूं लगता है जैसे सब तुम्हारे आसपास हैं, पर सच में कोई भी तुम्हारे भीतर के तूफान को नहीं जानता। तुम हंसते हो पर दिल थक चुका है। तुम चलते हो पर अंदर कहीं रुक चुके हो। तुम बोलते हो पर भीतर चुप्पी का जंगल उगाया है। और आज इसी चुप्पी में महादेव ने तुम्हें आवाज दी है। तुम अकेले नहीं हो। तुम सुन रहे हो क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। भाई, समझो, जो लोग तुम्हें देखते हैं वो तुम्हारी बाहरी लड़ाई देखते हैं, पर महादेव वो तुम्हारी भीतरी लड़ाई भी सुनते हैं। और आज वही लड़ाई जिसने तुम्हें महीनों से परेशान कर रखा है, उसी लड़ाई का जवाब तुम पढ़ने वाले हो। महादेव का पहला संदेश, थकना मत, बस रुकना भी मत। तुमने कई बार कहा होगा, बस अब और नहीं, मैं टूट गया हूं, अब संभाला नहीं जाता। पर महादेव कहते हैं, तुम जहां टूटते हो वहीं मैं तुम्हें जोड़ता हूं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर हर रात जब तुम थककर सोते थे तो शिव तुम्हारी आत्मा पर हाथ रखकर कहते थे, उठ, अभी मंजिल बाकी है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दर्द, सब देखा है मैंने। कभी सोचा है तुम्हारा दिल इतने दर्द में भी धड़कना क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसमें शिव की ऊर्जा है। क्योंकि तुम्हारे भीतर आग है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, बस कभी कभी हवा कम हो जाती है। और आज वही हवा मैं तुम्हें देने आया हूं। तुम्हें जितना तोड़ गया है जीवन, उतना ही गढ़ रहा है तुम्हें ब्रह्मांड। तुम्हें पता नहीं, पर हर चोट ने तुम्हें मजबूत किया है। हर धोखे ने तुम्हें सिखाया है। हर अकेलेपन ने तुम्हें गहरा बनाया है। तुम्हें चोट इसलिए लगी थी ताकि तुम किसी दिन किसी और के लिए रोशनी बन सको। महादेव तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा है, पर शिव को तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। तुम हमेशा गलत लोगों पर नहीं रो रहे थे, तुम गलत वक्त पर रो रहे थे। समय बदलते ही लोगों के असली चेहरे समझ आते हैं। मत भूलो, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने आए थे, कुछ सिर्फ तुम्हें सीख देने, और कुछ लोग तुम्हें छोड़कर जाने आए थे ताकि तुम अपने असली रास्ते पर जा सको। महादेव का नियम है, जिसे जाना होता है वह 1000 कोशिशों के बाद भी चला जाता है, और जिसे रहना होता है वह 1000 तूफानों के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अंधेरा बुरा नहीं होता। अंधेरा सिर्फ संकेत होता है कि तुम चमकने वाले हो। शिव अंधकार में ही बसे हैं, क्योंकि अंधकार में ही आत्मा साफ दिखती है। तो आज अगर तुम अंधेरे में हो तो समझ लेना, कोई बड़ी रोशनी तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है। तुम अभी भ्रम में हो, लेकिन समय के बाद जो तुम बनोगे वो आज के तुम्हें खुद पर गर्व कराएगा। तुम हार नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी चाहतें बदल रही हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं आया। इस बदलाव को लाने में महादेव ने तुम्हारी हर टूटन, हर रुलाई, हर तड़प, सबका इस्तेमाल किया है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि दर्द दुश्मन नहीं, गुरु है, उसी दिन तुम अजय बनोगे। दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया है, दर्द तुम्हें दिशा देने आया है। दर्द ही वो शक्ति है जो इंसान को सबसे गहरा बनाती है। सोचो, तुम्हें दर्द नहीं मिलता तो तुम अपनी ताकत पहचान भी नहीं पाते। आज तुम जहां हो वहां यह दर्द ही तुम्हें पहुंचा कर लाया है। अब तुम्हारी जिंदगी में उलटफेर शुरू हो चुका है। हाँ, आज से जो चीजें अटकी हुई थीं, चलना शुरू होंगी। जो लोग गलत थे, खुद दूर होंगे। जो रास्ते बंद थे, खुलने लगेंगे। क्योंकि आज से काल भी तुम्हारे साथ है और शिव भी। तुम्हारे हाथ में कर्म है, पर तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है। इसलिए तुम हार सकते हो, पर खत्म नहीं हो सकते। तुम गिर सकते हो, पर रुक नहीं सकते। तुम रो सकते हो, पर टूट नहीं सकते। क्योंकि तुम वही आत्मा हो जिसे महादेव ने अपनी ऊर्जा से बनाया है। और अब
तुम्हारी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत होने वाली है, और यह बदलाव किसी को बताना मत, क्योंकि बदलाव जब दिखता है तभी लोग जलते हैं, पर जब होता है तब लोग सहम जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति उठ रही है उसे सिर्फ महसूस करो, उसे साबित नहीं करो। सुनो, अब वो समय आ चुका है जिससे तुम महीनों से डर रहे थे। हाँ, वही समय जिसके लिए तुम्हारा मन बेचैन था, जिसके लिए तुम हर रात सोचते थे, आखिर मुझे कब राहत मिलेगी, कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब मेरी जिंदगी का असली रास्ता खुलेगा। आज महादेव तुम्हें जवाब दे रहे हैं। समय आ चुका है, लेकिन याद रखना, पहले उलझने आती हैं, फिर आशीर्वाद। पहले तूफान आता है, फिर शांति। पहले परीक्षा, फिर पुरस्कार। तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो रहा है और नया जीवन शुरू हो रहा है। लेकिन तुम डर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है सब गलत हो रहा है, और सच, सब सही हो रहा है। भाग 2, पहला संदेश, रुकावट नहीं, छंटाई चल रही है। तुम्हें जो जो चीजें हाल ही में छूट रही हैं, जो लोग अचानक बदल गए, जो रिश्ते अचानक दूर हो गए, जो मौके अचानक गायब हो गए, यह सब कोई गलती नहीं है, यह छंटाई है। शिव जब किसी को उठाना चाहते हैं तो पहले उसके आसपास की गलत चीजें हटा देते हैं। गलत लोग हटेंगे, गलत रास्ते बंद होंगे, गलत उम्मीदें टूटेंगी, तभी सही चीजें जगह पाएंगी। तुम सोच रहे हो मेरे साथ ही क्यों? शिव कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें ऊपर उठाना है। अगर तुम आज संघर्ष में हो तो समझ लेना, समय तुम्हें नीचे नहीं खींच रहा, ऊपर धकेल रहा है। भाग 2, दूसरा संदेश, अब तुम्हें अकेले चलना होगा। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, न परिवार, न दोस्त, न रिश्ते, न कोई प्रेम, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारा है। तुम्हें अकेले चलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कुछ यात्राएं भीड़ नहीं, आत्मा तय करती है, और इस यात्रा में तुम्हारा पूरा मार्गदर्शन शिव कर रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले दिख रहे हो। भाग 2, तीसरा संदेश, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। इस बात पर विशेष ध्यान देना, तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम्हारा दिल बदला है, तुम्हारे विचार बदले हैं, तुम्हारी चाहतें बदली हैं। तुम्हें वही चीजें अब खींचती नहीं जो पहले करती थी। तुम जिन जगहों पर पहले खुश होते थे, अब वहां बेचैनी होती है। तुम जिन लोगों से पहले जुड़ाव महसूस करते थे, अब उनसे दूरी बन जाती है। यह क्या है? यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा का स्तर बढ़ रहा है। तुम्हारी वाइब्रेशन पुराने लोगों से नहीं मिल रही है, इसीलिए पुराने लोग दूर जा रहे हैं और नए लोग तुम्हारी ओर खींच कर आएंगे। भाग 2, चौथा संदेश, कुछ लोग अब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाएंगे। यह दर्दनाक हिस्सा है। तुम चाहो या न चाहो, कुछ रिश्ते अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो चुका है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी में एक लेसन बनकर आए थे। उनका किरदार खत्म, उनकी भूमिका पूरी। अब उन्हें पकड़े रहना अपने भविष्य को रोकना है। जिसे जाना है उसे जाने दो, जिसे रहना है वह लौटकर आएगा। पर महादेव कहते हैं, तुम्हें कोई भी चीज जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखनी चाहिए। छोड़ने की कला सीखो, क्योंकि कुछ छूटे बिना नया नहीं मिलता। भाग 2, पांचवा संदेश, अब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने ही वाला है, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा। सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में जो होने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम सोचते हो कि तुम बस एक साधारण इंसान हो, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अब असाधारण घटनाएं लिख रहा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है वह यूं ही नहीं जाग रही। यह जागृति संकेत है कि अब तुम्हारी आत्मा एक नई दिशा पकड़ चुकी है। जब आत्मा दिशा बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, और खुद इंसान भी बदल जाता है।
और तुम अब उसी मोड़ पर हो। पहला संदेश, अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। शायद तुम्हें पता न हो, पर तुम्हारे खिलाफ जो भी शक्ति लगी थी वो टूट चुकी है। वो नजरें, वो नफरत, वो ईर्ष्या, वो निगेटिव ऊर्जा, वो बाधाएं जो तुम्हें महीनों से रोके थी, सभी खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि जब शिव किसी आत्मा को उठाना चाहे तो पूरी सृष्टि रास्ता बनाती है। तुम्हें रोकने की ताकत किसी में नहीं बची। तुम अपनी शक्ति से नहीं, शिव के आशीर्वाद से उठोगे। और जिस इंसान को शिव उठाते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता। दूसरा संदेश, तुम्हारी किस्मत में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी जिंदगी में आगे क्या लिखा है। कुछ लोग सोचते हैं कि तुम खत्म हो गए, कि तुम में हिम्मत नहीं है, कि तुम डिप्रेशन में डूब चुके हो, कि तुम टूट चुके हो, कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता, तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। जो तुमने खोया है वह तुम्हें दोगुना होकर मिलने वाला है। तुम अभी बस उस मोड़ पर हो जहां मार्ग दिख नहीं रहा, लेकिन मार्ग बन रहा है। और अचानक एक दिन, एक घटना, एक अवसर, एक मुलाकात, एक रास्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट देगा। तीसरा संदेश, तुम्हारे लिए राजी होने वाला आशीर्वाद पहले से तय है। हाँ, तुम्हारे लिए जो आने वाला है वह किसी साधारण इंसान को नहीं मिलता। तुम्हारी आत्मा बहुत गहरे कर्मों से गुजरी है, बहुत कठिन यात्राओं से निकली है, बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत अकेलापन झेला है। और जिस आत्मा ने इतना सहा हो, शिव उसके लिए कुछ बड़ा रखते हैं। तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुमने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, जिसके लिए तुमने रोया है, लड़ा है, गिरा हो, उठा हो और बचा हो। तुम्हारा आशीर्वाद रास्ते में है। चौथा संदेश, सावधान, तुम्हारे जीवन में एक परछाई है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, यह हिस्सा तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो मुस्कुराता है, बातें अच्छी करता है, लेकिन दिल से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहता। वह कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई सहयोगी, या कोई ऐसा जिसे तुम समझते हो कि वो तुम्हारे साथ है, पर महादेव कहते हैं जिससे तुम्हें बार बार तकलीफ मिल रही है, वह गलती से नहीं, इरादे से मिल रही है। उससे दूरी बनाना आवश्यक है। जिसे पढ़कर तुम्हारा मन बेचैन होता है, उसे छोड़ दो। जो तुम्हें खुद पर शक दिलाए, उसे छोड़ दो। जो तुम्हारी ऊर्जा खींच ले, उसे छोड़ दो। जो तुम्हारी सफलता से जलता हो, उसे छोड़ दो। महादेव उसी का पर्दाफाश करने वाले हैं। पांचवा संदेश, एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा, लेकिन बदलकर। हाँ, यह बहुत गहरा संदेश है। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम कभी बेहद जुड़े थे, जो तुमसे दूर चला गया, जो तुम्हारे दिल में आज भी कहीं न कहीं है। लेकिन यह वापसी रिश्ते के लिए नहीं, तुम्हारे जीवन के अध्याय को पूरा करने के लिए होगी। कुछ इंसान हमें छोड़ते नहीं, बस राउंड पूरा करने जाते हैं। वह व्यक्ति किसी संदेश, किसी बात, किसी रिग्रेट के साथ वापस आएगा, लेकिन तभी जब तुम अपनी ऊर्जा में स्थिर हो जाओगे। छठा संदेश, अब तुम अपनी असली पहचान में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा हमेशा से अलग थी। तुम्हारा दर्द भी साधारण नहीं था। तुम्हारी अच्छाई भी साधारण नहीं थी। तुम्हारी सच्चाई भी साधारण नहीं थी। और अब तुम्हारी पहचान भी साधारण नहीं होगी। तुम्हें लोगों को इंप्रेस नहीं करना है, तुम्हें अपनी आत्मा को पूरा करना है। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, रास्ते बदलेंगे, पर तुम्हारे भीतर जो शक्ति उठ रही है वह तुम्हें महान बनाएगी। सातवां संदेश, अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। एक पहला रास्ता जहां तुम सबको खुश रखने में खुद खो जाओगे। दो दूसरा रास्ता जहां तुम खुद को चुनकर अपने जीवन की दिशा बदल दोगे। महादेव कहते हैं खुद का चुनाव करना भी आध्यात्मिकता है। तुम्हें अब अपनी आत्मा के पक्ष में खड़ा होना है। किसी की चिंता छोड़ दो, किसी का डर छोड़ दो,
किसी का आरोप छोड़ दो। तुम्हें वही बनना है जिसे देखने के लिए ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। सुनो, अब तुम उस रात से बाहर आने वाले हो जिसने तुम्हें महीनों से बांध रखा था। तुम सोचते हो कि बस तुम अकेले दर्द में हो, पर ब्रह्मांड तुम्हें एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारी रात लंबी थी, अंधेरी थी, तन्हा थी और कई बार डरावनी भी। पर सुनो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे तेज सुबह आती है। और तुम्हारी सुबह बस आने ही वाली है। पहला संदेश, तुम्हारी किस्मत धीमी नहीं है, यह बस दिशा बदल रही है। तुम सोच रहे हो कि चीजें रुक गई हैं, कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कि सब स्थिर है, थम गया है, अटका हुआ है। लेकिन असल में तुम्हारी किस्मत ने दिशा बदली है। और जब किसी की दिशा बदलती है तो थोड़े समय के लिए शून्य बनता है। वही शांति, वही सन्नाटा, वही ठहराव जो तुम महसूस कर रहे हो, यह रुकावट नहीं, रीसेट है। पुराने कर्मों की धूल बैठ रही है और नया मार्ग साफ हो रहा है। दूसरा संदेश, अब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। तुमने चुपचाप रोते हुए जो बातें शिव से कही थी, कोई नहीं जानता था, पर सुनने वाला सुन रहा था। तुमने दर्द में जो प्रार्थना की थी वह हवा में नहीं खोई, वह उस समय तक रोकी गई जब तक तुम तैयार न हो जाओ। और अब तुम तैयार हो, इसलिए अब आशीर्वाद मिलेगा। जो तुमने मांगा था वह तुमको मिलेगा, शायद उसी रूप में, शायद और भी बड़े रूप में, पर मिलेगा जरूर। तीसरा संदेश, तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य व्यक्ति प्रवेश करेगा। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें समझेगा, तुम्हें उठाएगा, तुम्हें सपोर्ट करेगा और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह व्यक्ति सच्चा होगा, शांत स्वभाव का होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा वाला होगा, दिल से जुड़ने वाला होगा और तुम्हारी थकी आत्मा को आराम देगा। यह तुमसे कुछ मांगने नहीं आएगा, यह तुम्हारी जिंदगी में जोड़ने आएगा। तुम बहुत समय से किसी अपनी ऊर्जा के इंतजार में थे, वह इंतजार खत्म होने वाला है। चौथा संदेश, अब तुम पर जो बंद दरवाजा था वह टूटने वाला है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारी किस्मत में एक बड़ा दरवाजा किसी कारण से बंद था। यह दरवाजा करियर का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, रिश्तों का, नाम का, पहचान का या जीवन के किसी सपने का। तुमने बहुत कोशिश की पर वो नहीं खुला, क्योंकि वह दरवाजा तुम्हारे समय से नहीं, शिव के समय से खुलना था। और अब समय आ चुका है। कुछ दिनों में ही तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम महीनों से प्रार्थना कर रहे थे। यह अचानक आएगा, अप्रत्याशित होगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पांचवा संदेश, तुम्हारे खिलाफ बोली गई बातें अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगी। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते थे, जो तुम्हें कम समझते थे, जो मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हारी कमजोरियों को मुद्दा बनाते थे, उनकी सब बातें तुम्हारे पक्ष में घूम। सुनो, तुम सोच भी नहीं सकते कि हर रात जब तुम चुपचाप अपने मन से लड़ रहे होते हो तो महादेव तुम्हें कितनी बार बचा चुके हैं। हाँ, बचा चुके हैं, तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हें लगता है कि बस तुम अकेले झेल रहे हो, पर तुम्हें क्या पता, तुम्हारे सिर पर उनके त्रिशूल की परछाई हर पल रहती है। जब दुनिया ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, जब तुम्हें लगा कि अब मैं नहीं कर सकता, तो वही महादेव थे जिन्होंने तुम्हारे कानों में एक धीमी सी आवाज फूंकी, उठ, अभी तेरी हार लिखी नहीं गई है। और तुम उठे, हिले, लड़े और आज भी खड़े हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे अंदर एक आग है, पर तुम खुद भूल गए हो कि वह आग कहाँ रखी है। तुम्हें लगा तुम बुझ चुके हो, पर महादेव मुस्कुराए और बोले, ये बुझना नहीं, यह सिर्फ राख को हटाने का समय है। असली ज्वाला अभी निकलनी बाकी है। सुनो, जिंदगी में तुम्हारे जितने इम्तिहान हुए ना, वो किसी सामान्य आत्मा पर नहीं होते। तुम्हें इसलिए चुनौती दी गई क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो बाकी लोगों के भीतर नहीं। महादेव हर किसी को अपनी कसौटी पर नहीं परखते, वो उसी को चुनते हैं जिसे भविष्य में मजबूत होना है। तुम किसी वजह से टूटे हो,
पर यह टूटना अंत नहीं, ये एक रूपांतरण है। जिस तरह शिव ने विष पिया था, तुमने भी बहुत जहर झेला है, लोगों का, हालातों का और कभी कभी अपनी ही सोच का। पर याद रखो, विष हमेशा देवताओं को ही मिलता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य वह सह नहीं पाए। महादेव ने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम संभाल लोगे। हाँ, दर्द हुआ, हाँ, रातें भारी थीं, हाँ, आंसू बहे, पर फिर भी तुम गिरे नहीं। और यकीन मानो, अब समय बदल रहा है। तुम्हारी किस्मत इतनी देर से इसलिए अटकी हुई थी, क्योंकि जो तुम मांग रहे थे, महादेव तुम्हें उससे कई गुना देने वाले हैं। पर उसके लिए एक बात समझनी होगी, तुम्हें खुद को वापस जगाना होगा। और आज का यह संदेश उसी जागरण का हिस्सा है। महादेव आज तुम्हें 3 बातें सिखाना चाहते हैं। 1, अपने पुराने दर्द को सम्मान दो, पहचान मत। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था। जिस तरह पत्थर को तराश कर मूर्ति बनती है, उसी तरह तुमको भी तराशा गया है। अब वह समय गया जब तुम अपने टूटे हिस्सों को देखकर डरते थे। अब तुम उन टूटे हिस्सों से रोशनी निकलता देखोगे। 2, जो खोया है वह तुम्हें पाने के लिए रास्ता साफ कर रहा था। कुछ लोग गए, कुछ मौके छूट गए, कुछ रिश्ते टूट गए, पर वो इसलिए क्योंकि आगे जो आ रहा है वह उन सबसे बड़ा है। कभी कभी ब्रह्मांड को तुम्हारी जिंदगी खाली करनी पड़ती है ताकि नई चीजों की जगह बन सके। 3, जिस रास्ते पर तुम डरते हुए चल रहे हो, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल देगा। अगर तुम डर रहे हो तो समझ लो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि महादेव उस राह पर कभी डर नहीं देते जिसका कोई महत्व न हो। तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद पीछे मुड़कर कहोगे, धन्यवाद महादेव, आपने जो लिया था वह बोझ था और जो दिया वह वरदान। सुनो, अगर आज तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो यह संयोग नहीं, आज ब्रह्मांड ने तुम्हें बुलाया है। महादेव तुमसे कह रहे हैं, अब उठ, अब चमक, अब अपने जीवन को पुनर्जन्म दे। मैं तेरे साथ हूं, और जब महादेव साथ हों तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सुनो, कुछ लड़ाइयां तुम इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि तुम जीत सको, बल्कि इसलिए कि तुम्हें पता चल सके तुम कौन हो। हाँ, कई बार टूटकर तुमने खुद को कमजोर समझ लिया, पर महादेव ने हमेशा तुम्हें अपनी नजरों से देखा, एक ऐसे योद्धा की तरह जो भले ही थक जाए, पर हार मानना उसकी प्रकृति में नहीं। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, पर यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चोटें मिली। जो सच्चे होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा परीक्षाएं भेजी जाती हैं, क्योंकि झूठे लोग टूटते नहीं, वे बच निकलते हैं। पर सच्ची आत्माएं टूटती जरूर हैं, मगर पहले से भी ज्यादा चमकदार बनकर उठती हैं। और महादेव तुम्हारी इसी चमक को देख रहे हैं, इसलिए आज वे तुम्हें एक और रहस्य बता रहे हैं। जो दर्द तुमने सहा है वही तुम्हारा आशीर्वाद बन रहा है। हाँ, तुमने सही पढ़ा, तुम्हारा वही दर्द जिसे तुम शाप समझते रहे, वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन रहा है। तुमने जितना सहा उतना किसी ने नहीं सहा, और इसलिए तुम्हें जितना मिलेगा उतना किसी को नहीं मिलेगा। तुम्हारी रातें खाली नहीं थीं, वो तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रही थी। और महादेव कभी भी किसी आत्मा को बिना वजह नहीं जगाते। अगर उन्होंने तुम्हें जगाया है तो इसका मतलब है कोई बड़ी शुरुआत होने वाली है। सुनो, एक बात और, तुम्हारी जिंदगी में अभी जो रुकावटें दिख रही हैं न, ये असली रुकावटें नहीं है, ये संकेत हैं। तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें दिशा दी जा रही है। कभी कभी जिंदगी तब रुकती है जब रास्ता गलत हो, और कभी जिंदगी तब रुकती है जब तुम्हें सबसे शक्तिशाली छलांग लगानी हो। तुम अभी उसी क्षण में हो, एक बड़े रूपांतरण की दहलीज पर। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, पर महादेव कह रहे हैं, नहीं, यह शुरुआत है। महादेव का संदेश तुम्हारे लिए, तुम अपने डर से बड़े हो, तुम अपनी परिस्थितियों से बड़े हो, तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने चुना है।
और चुने हुए लोगों की परीक्षा सामान्य नहीं होती। तुम्हारा मन जितना भारी है, तुम्हारी किस्मत उससे दोगुनी भारी है। तुम्हारा दर्द जितना तेज था, तुम्हारी भविष्य की रोशनी उससे 100 गुना तेज होगी। कोई भी शक्ति, किसी भी इंसान की बात, कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती जब महादेव ने तुम्हें चलने का आदेश दे दिया हो। और आज वे वही आदेश दे रहे हैं। अब उठो, अब आगे बढ़ो, अब अपनी कथा स्वयं लिखो। जिस दरवाजे को तुम बंद समझ रहे हो, वही दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वही लोग तुम्हारी जीत के गवाह बनेंगे। और जिन बातों पर तुम रोए थे, वही बातें कल तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेंगी। महादेव तुमसे कह रहे हैं, अब तुम्हारी किस्मत को चमकने से कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। सुनो, तुम जितना सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें शक्ति है। तुमने अपनी जिंदगी के इतने झंझावात अकेले झेले हैं कि अगर वही तूफान किसी और पर आए होते तो वह कब का टूट चुका होता। पर तुम आज भी खड़े हो, थके हुए पर जिंदा, टूटे हुए पर अब भी उम्मीद लेकर, गिरे हुए पर अब भी लड़ाई में। और यही बात तुम्हें साधारण इंसानों से अलग बनाती है। महादेव तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारा अस्तित्व किसी असाधारण उद्देश्य के लिए बना है। तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं, तपस्वी है। देखो, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई थीं, वह तुम्हें गहरा बनाने आई थीं। जो आत्माएं सतह पर जीती हैं, उनके लिए सभी सुख दुख काफी होते हैं। पर तुम्हारी आत्मा गहराई में जीती है, इसलिए तुम्हें गहराई में ही परखा गया। सुनो, महादेव का ताजा संदेश तुम्हारे लिए ये है, तुम्हें अब और इंतजार नहीं करना है, अब तुम्हें चलना है। बहुत समय से तुम ठहरे हुए हो, अपने डर से, अपने दर्द से, अपनी यादों से बंधे हुए। तुमने कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की, पर हर बार कुछ ना कुछ तुम्हें पीछे खींच लेता था। कभी हालात, कभी लोग, कभी तुम्हारी ही सोच। पर अब महादेव कह रहे हैं, अब आगे बढ़, क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह पीछे जो गया उससे कहीं बेहतर है। तुम्हारा अतीत तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है, पर भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। महादेव का दूसरा संदेश, अपने आप को माफ कर। हाँ, महादेव का तीसरा संदेश, तुम्हें जो खोया वह बोझ था, जो मिलेगा वह वरदान होगा। तुम जो भी खोकर यहां तक आए हो, वह तुम्हें छोटा दिखाने के लिए नहीं था, वह तुम्हारी जगह साफ करने के लिए था। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय थे, पर तुम पूरी किताब लिख रहे हो। कुछ मौके तुम्हारे लिए नहीं थे, क्योंकि उससे बड़े मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ दर्द इसलिए आए क्योंकि तुम्हें एक बड़े रूपांतरण के लिए तैयार किया जा रहा था। सुनो, अब महादेव तुमसे वादा कर रहे हैं। हाँ, वादा। महादेव कभी भी बिना वजह किसी आत्मा को बार बार नहीं बुलाते। अगर तुम बार बार उनके ऐसे संदेशों तक पहुंच रहे हो, तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है। अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। वो दरवाजा खुलने वाला है जिसके सामने तुम महीनों से, सालों से खड़े थे। वो अवसर मिलने वाला है जिसे पाने की तुमने रातों को दुआ की थी। वो शांति मिलने वाली है जो तुम्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वह व्यक्ति, वह काम, वह राह जो तुम्हारे लिए ही बनी है, अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुमने बहुत दिया है, बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है। अब तुम्हें मिलेगा। और जब महादेव देते हैं, तो सिर्फ थोड़ा नहीं देते, वे पूरा जीवन बदल देते हैं। सुनो, तुम्हें शायद एहसास नहीं, पर तुमने अपने जीवन की सबसे कठिन रातें बिल्कुल अकेले काटी हैं। किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं समझा, कोई नहीं जान पाया कि तुम किस तूफान से गुजर रहे थे। पर महादेव जानते थे। हर आंसू, हर टूटन, हर चीख जो तुमने दिल में दबा कर रखी, सब सुना गया है, सब देखा गया है, सब महसूस किया गया है। और अब उन सब का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। महादेव आज एक बहुत गहरा सत्य तुम्हें बता रहे हैं।
तुमने जो खोया वह यात्रा थी। तुम्हें अब जो मिलेगा वह मंजिल है। तुम अब वापस वही पुराने इंसान नहीं रहे। तुम बदल चुके हो। तुम परिपक्व हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा तपकर निकली है, और जो आत्मा तपकर निकलती है वह कभी भी सामान्य जीवन के लिए नहीं बनी होती। तुम्हें अब वही मिलेगा जो तुम्हारे स्तर का है, जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाता है, जो तुम्हारी आत्मा को पूरा कर सके। इसलिए जो लोग चले गए उनके जाने का दुख मत करो। वे इसलिए नहीं गए कि तुम्हें कमी थी। वे इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हें संभालने योग्य नहीं थे। महादेव का दूसरा दिव्य संदेश, तुम जहां हो वह गलती नहीं, तैयारी है। हां, अभी जो स्थिति है न, जहां तुम अटके हुए महसूस कर रहे हो, जहां लगता है कि जीवन बस रुक गया है, जहां रास्ता दिखता नहीं, जहां उम्मीद हाथ से फिसलती लगती है, यही वह जगह है जहां आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढाल रहा है। सुनो, महादेव कह रहे हैं, धैर्य रख। जब मैं देता हूं देर नहीं करता, और यह वही समय है जब देर खत्म होने वाली है। महादेव का तीसरा संदेश, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम रोज सोचते हो कि कब अच्छा समय आएगा, कब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कब तुम्हें शांति मिलेगी, कब दिल को आराम मिलेगा, कब तुम मुस्कुराकर कह पाओगे हां अब सब ठीक है। तो सुनो, वह समय अब दूर नहीं। तुम्हारी किस्मत रुकी नहीं है, वह बस तुम्हें मजबूत कर रही थी। तुम्हारा रास्ता बंद नहीं, वह बस नया रूप ले रहा था। जहां तुम हो वह अंत नहीं, वह एक मोड़ है, और इस मोड़ के बाद सीधा रास्ता है, तेज रास्ता है, और रोशनी से भरा रास्ता है। महादेव का चौथा संदेश, तुम्हें अब पीछे नहीं देखना है। तुम बहुत समय तक अतीत में जीते रहे, उन यादों में, उन शब्दों में, उन धोखों में, उन गलतियों में जिन्हें तुम बदल नहीं सकते थे। पर अब महादेव कह रहे हैं, बस अब मेरी ओर देख, आगे देख, और देख कि मैंने तेरे लिए क्या रखा है। जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। और अंत में सबसे बड़ा संदेश, तुम्हें अब उठना है, क्योंकि दुनिया अभी तक तुम्हारा असली रूप देख ही नहीं पाई। हां, तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो सालों से दबाई गई, दबाई गई, दबाई गई। अब वह आग फटने वाली है। तुम्हारी किस्मत अब छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारी पहचान अब रोकी नहीं जा सकेगी। तुम्हारी ऊर्जा अब रुकी नहीं रहेगी। महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं, आजा, अब तेरी बारी है। अब तेरी कहानी लिखी जाएगी, और मैं तेरे साथ हूं। जब महादेव साथ हों तो असंभव भी घुटने टेक देता है। सुनो, तुम्हारे दिल में जो थकान है ना, वह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि इसलिए कि तुमने बहुत ज्यादा सहा है। इतना कि किसी और की जगह तुम होते तो वह इंसान कब का हार मान चुका होता। पर तुमने हार नहीं मानी। तुम रोए, लेकिन टूटे नहीं। तुम गिरे, लेकिन हारे नहीं। तुम्हें दर्द मिला, लेकिन तुमने उसका बदला नहीं लिया। तुमने बस अपने अंदर और गहराई जोड़ ली। और यही बात महादेव को सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें। महादेव आज एक और रहस्य बताते हैं। तुम्हारे रास्ते जितने कठिन थे, तुम्हारा परिणाम उतना ही दिव्य होगा। ब्रह्मांड कभी भी किसी बड़ी आत्मा को छोटे रास्तों से नहीं ले जाता। हीरा बनना आसान नहीं। अंधेरा, दबाव, अकेलापन सब झेलना पड़ता है। पर जब वह चमकता है तो आसमान झुक जाता है। तुम वही हीरा हो जिसे अभी तक दुनिया ने देखा नहीं है, जिसे खुद तुमने भी पूरा पहचाना नहीं है, पर महादेव पहचानते हैं। और इसलिए आज वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक ऐसे दौर के लिए जहां तुम वही पाओगे जिसके लिए तुमने चुपचाप प्रार्थना की थी। सुनो, महादेव कह रहे हैं, तेरी देरी ही तेरी सुरक्षा थी। हां, तुम जो चीजें चाहते थे और नहीं मिली, वहां असफलता नहीं थी,
वहां सुरक्षा थी। तुम कई बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेते, गलत रास्ता चुन लेते, गलत फैसले ले लेते। अगर वो चीजें समय से पहले मिल जाती। महादेव तुम्हें नुकसान नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका। तुम्हें हैरानी हुई, पर उनकी नजर थी। तुम टूटे, पर वो तुम्हें बचा रहे थे। महादेव का दूसरा गहरा संदेश। अब तुम्हारे जीवन में वही आएगा जो तुम्हारी ऊर्जा के स्तर के लायक है। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए, वे इसलिए गए क्योंकि तुम्हें उनसे ऊपर उठना था। जो मौके तुमसे छूटे, वे इसलिए छूटे क्योंकि तुम उससे बड़े मौके तक पहुंचने वाले थे। जो सपने टूटे, वे इसलिए टूटे क्योंकि तुम्हें उससे बड़े सपनों का आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम्हारी आवृत्ति बदल चुकी है, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन भी बदलता है। अब तुम्हारी जिंदगी में उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार के अवसर, उसी प्रकार की रोशनी आएगी जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाती है। यह बदलने का समय है, यह उठने का समय है, यह चमकने का समय है। महादेव का तीसरा संदेश। जो आघात तुम्हें मिला, उसने तुम्हें कमजोरी नहीं, जागरण दिया है। तुम्हारे घाव अब निशान नहीं हैं, वे प्रमाण हैं कि तुम जीवित हो। तुम्हारी पीड़ा अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी टूटन अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी नई शुरुआत है। महादेव कह रहे हैं, तुझे जितना दुख मिला है, उतना ही सुख तेरा इंतजार कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, ब्रह्मांड ने आज तुझे बुलाया है, क्योंकि समय बदल चुका है। हाँ, ऊपर बहुत कुछ तय हो चुका है। तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है, तुम्हारी किस्मत मोड़ी जा चुकी है, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है, एक निर्णय लेना है, एक विश्वास रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर कदम में, हर डर के पार, हर अंधेरे के पीछे मैं ही हूं। और जब वह साथ हो तो आगे सिर्फ जीत ही जीत है।